नहीं 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 पार्टी में। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको देखिए, जफर भाई पूछ रहे हैं, बड़े भाई से जफर भाई देखिए, अवार्ड साहब के खिलाफ बहुत नारा लगाया है। अवार्ड साहब तुझे माजा क्या मुमरा पे भरोसा नहीं, क्या क्या ना वो ये अंदाज साहब तुझे मुमरा पे भरोसा नहीं क्या, तो मैं मेरे भाई मैं उसी सवाल पे मैं उसी सवाल पे आता हूँ। बताया है कौन बताया, कौन मैम के जो साल हमने कहा ना कि भाई वो बताया गया ना, ईवीएम से छेड़छाड़ करके आपने जितेंद्र अवार्ड को जीता। इसके इंतजार है, फॉरगेट अबाउट जितेंद्र अवार्ड। जितेंद्र अवार्ड एक सिंगल एमएलए, भूल जाओ सब, इतने बड़े बड़े मंत्री आपके साथ है। कल के कल लगाओ, कल के कल अवार्ड साहब नहीं मानते। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। अगर ये बोलते वो अकेले एमएलए है, तो ये बताइए एवीके की जो जमीन है, एवीके जमीन जो औरत बेचारी छाती पीट रही है कि मेरा कोर्ट में मसला चल रहा है, मैं खुद उस जगह को दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो विकास को ना चाहते, वो चाह रहे थे कि मैं स्टंटबाजी करूं और उन्होंने काम को रुका दिया। अगर एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। मुमरा कौसा के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने टोरेंट मांगी, तो अवार्ड साहब उसके खिलाफ उसका पुतला क्यों नहीं डराते? आप साथ में क्यों थे उस वक्त? आप क्यों साथ में थे उस वक्त? आपने क्यों नहीं विरोध? जैसा आपने कहा ना, आपने कहा क्रेडिट की बुनियाद बाबरी मस्जिद में फसाद रचने में हिंदुस्तान का जो माहौल हिंदू मुसलमान का खराब हुआ है, बाबरी मस्जिद में ताला कांग्रेस ने लगवाई। ये कांग्रेसी है बोल रहे हैं ना, शीरा एक मिनट ताला खुलवा, एक मिनट शीरा ने आप कांग्रेस ने करवाई। इलेक्शन जब से खत्म हुआ, जब से चुनाव खत्म हुआ है, तब से आपके जो नेता है नजीमुल्ला साहब, वो कहीं ना कहीं गायब हो गए, नदारद हो गए। आप जाके ऑफिस की हालत देखिए। एक बोलते हैं ना कि लोग तरसते उनसे मिलने के लिए, मिल नहीं पा रहे हैं। कहाँ है भाई? आप क्या जब नगर सेवक वाला महानगर पालिका वाला चुनाव होगा फिर आएंगे क्या? और फिर वापस जब विधानसभा चुनाव होगा फिर आएंगे क्या? नजीमुल्ला साहब रेगुलर आ रहे हैं और सबसे कहाँ है रेगुलर? बात तो सुनो, आते हो तो दिखते कहाँ है? फुल दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? वो रील में नहीं दिख रहे हैं, वो रियल दिख रहे हैं, रील में नहीं दिख। यहाँ लोकल आमदार है जो कहते हैं कि मैं इस देश का बहुत बड़ा नेता हूँ, देश का नेता अपने आप को वो मानते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उन्हें अजित पवार की या सरकार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो आदमी 1 लाख वोट से जीत करके आ रहा है, उसके लिए चुटकी बजाने वाला काम होना चाहिए कि जो टोरेंट ने आज, आपको शायद मालूम होगा कि 1800 रुपये जो मीटर मिलता था, आज उसका उन्होंने रेट बढ़ा करके 4000 रुपया कर दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोरेंट कंपनी सबसे महंगा वीज जो वितरण है वो मुमरा कौसा के अंदर, कलवा मुमरा जीवा के अंदर कर रही है। आपको मालूम है पर यूनिट कितना कॉस्ट जा रहा है? आप सारे हिडन कॉस्ट वगैरह जोड़ लें तकरीबन 18 रुपया पर यूनिट पैसा जा रहा है। टीएमसी के जो किंग है ना, उसमें कहीं ना कहीं नजीमुल्ला का नाम आता है। टीएमसी के किंग है, हाँ, उसमें नाम आता है। हाँ, तो अरे तो भाई तो बताइए, पानी उपलब्ध करवाइए ना। भी मेरी बात तो यही तो बड़े गर्व की बात है, पानी उपलब्ध करा के गर्व कीजिए ना। किंग बोल के गर्व करो की बात, बड़े शर्म की बात है कि 15 साल में मुमरा कौसा का पानी नहीं बढ़ा पाए, मुमरा शहर को एक हॉकर्स नहीं दे पाए, मुमरा शहर को बच्चों का प्ले। मैं राजू भाई के पास आता हूँ। मैं किसी का नाम लेकर, अभी रमजान का महीना में किसी का नाम लेकर किसी को परेशान और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, वरना फिर वो बेचारा नींद की गोलियां खाने लगेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो गलत करेगा उसके पीछे हम भाई ऐसे शायद नाम नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ, मुस्कुराहट आपके बताए कि नाम पता है। हाथ पकड़ो। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दरअसल आपको बताऊंगा कि इस वक्त हम खड़े हैं एमएम वैली पे, जहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बल्ली मारान। ये वही बल्ली मारान है जहाँ पर रमजान के समय पे लोग बैठते हैं, जमावड़ा रखते हैं। यहाँ पर हर एक चीज की सुविधा मिलती है। चाहे मैं वो कहते हैं ना कि रमजान में खास तौर पे जो है खान पीन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बैठकर आराम से खाते हैं, पीते हैं और चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ा था और यहाँ पे मैंने देखा कि चर्चा जो हो रही थी वो 2 पार्टियों के बीच में हो रही थी। और ऐसे वक्त में पहुंचा, मैं आपको बता दूंगा कि जफर भाई जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, राष्ट्रवादी अजित पवार के गुट के। हमारे पास पूर्व नगर सेवक शाह आलम जी मौजूद है एमआईएम पार्टी से। हमारे राष्ट्रवादी
अजीत पवार गुट के प्रवक्ता जो है थाने जिले के वो मौजूद है, राजू अंसारी जी मौजूद है। चर्चा इनकी हो रही थी, तो मैं सोचा कि इस चर्चे में कहीं ना कहीं मैं भी सहभाग लूं और थोड़ा सा जरा इनका जो चर्चा है वो मैं मेरे तरफ से जरा पूछूं कि क्या चर्चा हो रही थी। शालम जी, पहले तो आपसे ही सवाल करूंगा मैं। चर्चा आप कर रहे थे आपस में बैठ के, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। आपके ही पार्टी के सैफ पठान जो एमएलए में उतरे थे, उन्होंने अजीत पवार गुट के जो नजीमुल्ला उनके ऊपर जो है तंज कसा था, जितेंद्र अवार्ड के ऊपर तंज कसा था कि मैं यही दोनों हाथों से एक को दोनों को थाना छोड़ कर आऊंगा। वो तो खुद यहीं छुट गए। नहीं, देखिए, वो राजनीति स्टैंड रहता है जब इलेक्शन होता है, तो हर पार्टी के जो भी कैंडिडेट रहता है, जो अपने अपोजिशन में रहता है, उसके बारे में बातचीत करते रहता है। रहा सवाल जिस तरीके से सैफ पठान साहब ने कहा था, तो दो पार्टी के अलग अलग एमएलए खड़े हुए थे। नजीमुल्ला साहब खड़े हुए थे और ये अपना जितेंद्र अवार्ड साहब, वो दो एनसीपी, एक एनसीपी की दो एनसीपी हुई थी, और हम जो खड़ा था, हमारा कैंडिडेट था हमारी पार्टी से, एमआईएम से खड़े थे। तो उसी हिसाब से ये बातचीत की जा रही थी कि भाई अगर दोनों काम नहीं किए, शहर अगर हमको साथ देता, हमको जिताता, तो हो सकता हम लोग दोनों जन को छोड़ के आते। जनता ने चुनाव कर दिया ना, जनता ने एक थाने वाले को 3 बार थे, उनको चौथी बार जिता दिया और ऐसा वोट दिया सैफ पठान को जो कह सकते हैं ना कि आमदारकी के अगर मैं बात कहूं कि आमदारकी के लायक भी नहीं हो सकते। लगभग 9,000 वोट, क्या मायने, लोग तो अंदाजा लगा रहे थे तकरीबन, अगर हारते भी हैं, सैफ पठान खुद मेरे से इंटरव्यू में कहा कि अब उन्हें खुद अंदाजा लगाया था कि मुझे अगर वोट मिलेगा तो लगभग 30-40 हजार मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। अरे भाई, हारने के बाद ईवीएम से ही छेड़छाड़ हो जाती है क्या? नहीं, बात तो मैं पहले आपकी बात ये करेक्शन करूं कि 9,000 वोट नहीं, हमको 13,500 वोट मिला था। और रहा सवाल जो ईवीएम के ऊपर की बात, तो आप सबको मालूम है कि पूरा शहर ये बोल रहा था कि हम लोग नजीमुल्ला को वोट दिए, तो हमारा वोट गया कहाँ? पूरा शहर में ये बात चल रही थी ना, ये सारा चर्चा चली थी कि नहीं चली थी कि जब जितेंद्र अवार्ड 3 इलेक्शन यहाँ पहले एमएलए के लड़े थे, तो कभी 50,000 वोट क्रॉस नहीं किया था उन्होंने। इस बार लाख क्रॉस कर दिए, और उनके टक्कर में इस बार तो भाई जनता प्यार बरसाई होगी ना उतना। जनता प्यार बरसाई होती ना, तो नजीमुल्ला पे भी बरसाती, हमारे पे भी बरसाती। नजीम मुल्ला जी को कम, जफर भाई ये कह रहे हैं नजीम मुल्ला जी के, हाँ, नजीम मुल्ला के ऊपर भी प्यार बरसाई होती है, तो 60,000 वोट कम होते हैं क्या? पहले टर्म में अगर 60,000 वोट लगभग मिल रहा है तो क्या कम वोट है? तो इसका क्या मतलब कि ये जो बोल रहे मतलब जीत जाए तभी जनता स्वीकार करे क्या? नहीं, जनता का जो भी फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए। और वो जो 13,000 वोट उनको मिला, हमको 60,000 वोट मिला जनाब नजीमुल्ला साहब को, हमको वो एक्सेप्ट है। लेकिन यहाँ के जो आमदार साहब हैं वो ये कहते जीतने के बाद वही हमेशा जो छाती पीटने वाली आदत है, छाती पीट पीट करके ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम का जांच होनी चाहिए, ये इलेक्शन ईवीएम ने जिता दिया। अगर ईवीएम ने जिता दिया पूरे महाराष्ट्र में जो यहाँ की सरकार आई हुई है, तो आपकी सीट को पर भी ईवीएम सेटिंग थी क्या? 1 लाख वोट से आप कैसे जीत गए? आप अपनी सीट की बात नहीं कर रहे। मैं बोले मेरी सीट छोड़ करके बात करो, क्यों आप महाराष्ट्र में नहीं आते क्या? आप कौन सा ऐसे मतलब ऐसे आपके पास गुण थे, या ऐसे कौन से बहुत अच्छा आपने कारनामा अंजाम दिया था कि आप 1 लाख वोटों से जीत गए? अगर पूरे महाराष्ट्र की ईवीएम सेट थी तो मुमरा की भी ईवीएम सेट थी। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, ये मैं भी बोल रहा हूँ और माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब तो चिल्ला के कह रहे हैं। तो बहरहाल जो भी जनता का फैसला है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पे प्रवक्ता जी भी मौजूद है। प्रवक्ता जी, आप तो बड़ा तंज कस रहे थे चुनाव के समय पे, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जनता ने तो अपना जो है दिखा दिया कि भाई हमको तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ही पसंद है। लगभग उनको इस बार तो देखिए 1 लाख में से थोड़ा वोट कम पड़ गया, नहीं तो 1 लाख से जीत जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप मानिए ना कि अभी भी कामों को पसंद किया जा रहा है, तंज कसना बंद कर दीजिए आप। हालात तो आपके सामने है, तंज कसने की बात नहीं, हकीकत है। और कभी कभी हकीकत, यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है एक्चुअली झूठ की बुनियाद पे इलेक्शन हुआ, सेक्युलरिज्म का एक प्लानिंग की जाती है ना, जो प्लानिंग होती है ना, एक्चुअली 15 साल 17 साल। आप हालात क्या है आज की मैं बात करूं, इलेक्शन तो चलो हो गया, जीत हार हो गई, हालात आप बताइए ना क्या हो रहा है। देखिए ना, आज 15-17 सालों से मुमरा जैसे शहर के अंदर बहुत बड़े सेकुलर और बहुत बड़े लीडर हैं आमदार साहब, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप देखते होंगे पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। कलवा मुमरा विधानसभा की जो सिचुएशन है, आज पानी जैसी सुविधा से लोग जो है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।
आज ट्रैफिक की क्या हालत है वो आप देख लीजिए। आज जिस तरीके से ट्रैफिक है, जिस तरीके से नौजवानों में ड्रग्स जिस तरीके से बढ़ रहा है, और आप ये देख लीजिए जो टोरेंट का मुद्दा है, जिन मुद्दों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और यहां तक मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं उनकी माँ का, बहुत इज्जत करता हूं, अपनी माँ की कसम खाया उन्होंने कि मैं जैसे इलेक्शन जीतूंगा वैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद टोरेंट के ऊपर पहला हमला मिला रहेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कोई हमला नहीं हो रहा है। शहर में पानी जैसी सुविधा से लोग मजबूर हैं, और जबकि एक बात और कहते हैं कि उनको रोका जाता है। 7 साल वो मिनिस्ट्री में रहे, 7 साल सरकार में रहे जीतने के बाद, अभी ये 2-4-5 साल से जो है सरकार बदली है। टोरेंट की आपने बात कही, तो टोरेंट आप तभी भगाओगे क्या जब आप आपके नेता को एमएलए बना के विधानसभा भेजेंगे, तभी भगाओगे? अभी भी तो उप मुख्यमंत्री आपके ही है ना, उप मुख्यमंत्री अभी भी आपके है ना, तो आप अभी बोल के भगा के लोगों का विश्वास जीत लीजिए। बड़ी बात ये होती, इस विधानसभा के अंदर जो जिम्मेदार आदमी होता है, आमदार, उन्होंने खुद से मांगनी किया है, वो कोई आंदोलन छेड़े इसमें, उन्होंने मांगा है ना कि हमको चाहिए, ये सच्चाई है ना। जब आमदार किसी इलाके का आमदार हो जाता है तो सिर्फ वो सिंगल किसी एक पार्टी के नहीं रहता है, इंडिविजुअल पूरे कलवा मोरा विधानसभा के वो आमदार हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। जो तोहफा ये मुमरा कौसा की जनता को उन्होंने दिया है, कम से कम उसमें पहल तो करें, वो सबको जोड़ के इस मुद्दे को बनाए तो सही, लोगों को लेके इस लड़ाई पे आए तो सही, लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई पूरा शहर जानता है, किस तरीके से उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, जो इसके पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इलेक्शन के पहले कुछ कितना 3,000 करोड़ या लगभग 200 करोड़ या ऐसा बातें चल रही थी, इतना फंड आया, बराबर, तो आखिर वो फंड है कहाँ, क्या डेवलपमेंट हुआ उससे? देखिए, जो फंड आया है 200 करोड़ रुपए का, वो फंड बिल्कुल मिला है। उस फंड के ऊपर जो है राजू भाई यहाँ मौजूद है, उस पर आप बात करिए किस तरीके से हर वार्ड के अंदर जो हमारे नगर सेवक है किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो फंड पे काम शुरू हो चुका है। देखिए, उन्होंने आपके ऊपर ये सवाल ये कर दिया कि उनसे बात कीजिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ। वो जो 200 करोड़ इन्होंने बताया वो आए थे, और लगभग मेरे ख्याल से अभी भी ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत दादा जो है वो भी देने वाले हैं, अभी कुछ और फंड मिलने वाला है। तो आखिर वो पैसा जा रहा कहाँ है? वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि एक पहले किसी ने कहा था कि आता तो 1 रुपया है, लेकिन जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 4 आना हो जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नजीमुल्ला जी को आ रहा है करोड़, पहुंचते पहुंचते यहाँ तक खत्म हो जा रहा, नहीं मिल पा रहा, ऐसा ही है क्या? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कन्हू जी, सबसे पहले तो मैं आपको पहले सवाल का आपके जवाब दे दूं कि आपने कहा कि भाई मुमरा कौसा में इतने सारे लोगों ने इतना वोट दिया, उसके बावजूद नजीमुल्ला साहब को वोट नहीं मिला और जितेंद्र अवार्ड साहब को वोट मिला। तो जो जनता जनार्दन का फैसला है वो सर आंखों पर है हमारे। जनता जनार्दन जिसको चाहती है उसको जिताती है, जिसको चाहती है उसको हराती है। तो अगर हमारे यहाँ से अगर आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब जीत कर आए हैं तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो मुमरा कौसा के मसलों के ऊपर और मसाइलों के ऊपर हल करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आपने भी एक सवाल डॉक्टर मुमताज शाह साहब से पूछा कि इतने सारे फंड आते हैं तो जाते कहाँ हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले तकरीबन 25 से 30 सालों से मैं महानगर पालिका में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। मेरे घर के कई लोग नगर सेवक हैं, चाहे मेरे वालिद साहब हो, मेरी वालदा हो, मेरे घर में मेरी भाभी हो, बहुत सारे लोग हमारे घर में नगर सेवक रहे हैं। तो सबसे पहला एक मिसकॉन्सेप्शन आदमी के अंदर ये होता है कि जो पैसा आता है वो हमारे हाथ में आता है, वो हमारे हाथ में नहीं आता है। जो भी पैसा आता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्सचेकर में जाता है और वहां से के जरिए उसको टेंडर के जरिए काम किया जाता है। और टेंडर जो बड़ा निष्पक्ष होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है, वो टेंडर कोई भी आदमी भर सकता है और टेंडर भर के काम किया जाता है। जिस तरीके से आपने पूछा कि भाई नजीमुल्ला साहब ने कितना पैसा लाया था, तो आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि तकरीबन 181 करोड़ रुपए हमने इलेक्शन से पहले लेकर आ गया था, जिसके कुछ वर्क ऑर्डर हो चुके थे और कुछ के वर्क ऑर्डर अभी होना बाकी है और कुछ हो भी गए। जैसे कि हमारे इंटीग्रेटेड नल्ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे मुमरा कौसा में लोग आईएनडीपी के नाम से जानते हैं, इस आईएनडीपी के 2 टेंडर, एक मुमरा प्रभाग समिति का तकरीबन 27 करोड़ रुपए का और एक दीवा प्रभाग समिति का तकरीबन 56 करोड़ रुपए का टेंडर जो फ्लोट हुआ था, उसका आज मंगलवार 4 मार्च 2025 को उसका वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। और हम सारे नाले जो भी हमने उस लिस्ट के अंदर लिए हैं, वो सारे नाले हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द बारिश से पहले वो सारे नाले जो मिसिंग लिंक से वो कर दिए जाएंगे। उसी तरीके से जैसे हमने अपने अपने इलाकों में जो छोटे मोटे रोड बनाने थे, चाहे आपने देखा होगा कि मास होटल के पास हमने एक डामर का रोड बनाया, हमने एसके रेसिडेंसी से लेकर हमारा जो नया कब्रस्तान है वहां पर हमने एक रोड का काम किया। जैन मंदिर बाहुबली ट्रस्ट की जो रोड थे जो 12 फीट का था, आज हमने उसको 40 फीट कर दिया। किस्मत कॉलोनी का एक रोड था जो तकरीबन 15 से 20 फीट का था, आज हमने उसको भी 40 फीट कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम कर रहे हैं और हर जगह काम चालू है। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ सामने एक नूर महल करके इलाका है सलवा होटल के पीछे, वहाँ हमारा काम चालू है। हमारा मिलेनियम हॉस्पिटल के आसपास काम चालू है, इनका किस्मत कॉलोनी में काम चालू है, शादी महल में काम चालू है, तो कई जगह पर काम चालू है। और ये काम जो है इसका मैं एकदम सिंपल आपको एक हथियार देता हूँ। हमारी
कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि मैं कांग्रेस है तो मैं कांग्रेस की भाषा बोलूंगा, मैं कांग्रेस की सरकार ने 2004 के अंदर एक हथियार दिया था हमें, जिसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं कि जो पैसे आए हैं वो पैसे मुमरा में किस तरीके से लग रहे हैं, उसमें करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हमने इस पैसे को लाया तो हमने इसके ऊपर एक कमेटी गठित की, उस कमेटी का नाम है थर्ड पार्टी ऑडिट। उस थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए जो भी काम किया जाएगा, जब तक कि उस काम की पूरी पूरी छानबीन न हो जाए, उसकी क्वालिटी के ऊपर उसका क्वालिटी को चेक ना किया कर लिया जाए और उस कामों को चेक करना कर लिया जाए, जब तक 100% काम नहीं होगा, जब तक बिल नहीं दिया जाता है। तो ये महानगर पालिका जितने को जो भी पैसे आते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से आए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, उसकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो होती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होती है। और हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए से ही जितने भी प्रशासकीय मंजूरी वाले काम है, प्रमा वाले जो काम है, वो हम महानगर पालिका के जरिए करते हैं और सारे काम चालू है। और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल भर के अंदर अंदर, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता कि 3000 करोड़ 4000 करोड़, मगर अगले साल के अंदर अंदर हमारा ये वादा है कि मुमरा कौशल जिसे हमने 181 करोड़ रुपया लाया है, वैसे हम इस साल के अंदर कम से कम 300 करोड़ रुपया और ला करके मुमरा के सारे छोटे मोटे जो बड़े मसले उसको हल करने की कोशिश करें। देखिए, चर्चा हो रही थी, चर्चा में मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी वसीम सैयद जी, कांग्रेस से है। आपको बताना चाहूंगा जो विधानसभा चुनाव में इन्होंने जितेन अवार्ड का जो कि बखूबी साथ निभाया था। तो वसीम सैयद जी, क्या है ये, क्या कह रहे हैं प्रवक्ता जी, कहाँ ढके? नहीं नहीं पहले इनसे नहीं, नहीं, पार्टी में अच्छा, हाँ, ये मैं आपको, देखिए जफर भाई पूछ रहे हैं, सवाल है बड़े भाई से। जफर भाई देखिए, बहुत खिलाफ है, अवार्ड साहब के खिलाफ बहुत नारा लगाया है। अवार्ड साहब तुझे माजा क्या मुमरा पे भरोसा नहीं, क्या और क्या ना, वो ये अंदाज साहब तुझे मुमरा पे भरोसा नहीं, क्या तो मैं मेरे भाई मैं उसी सवाल पे मैं उसी सवाल पे आता हूँ। वसीम भाई, पहली बात तो आप मुझे, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन कांग्रेस से कर दिया, लेकिन अब जफर भाई बोल रहे कि पहले आपसे पूछा जाए। जफर भाई का हक है ये पूछने का कि वो कौन सी, क्योंकि वो खुद परेशान है कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ। मैं खुद पहले जितेंद्र अवार्ड के साथ था। पवार के पार्टी का अध्यक्ष हूं। नहीं, वसीम भाई देखिए, आप कांग्रेस में हो, अभी आपने पद लिया था, लेकिन आपका वीडियो वायरल हो रहा था ना, अवार्ड तुझा मुमरा और भरोसा नहीं का। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उतार के मेरा भाई कपड़े उतार के। मैं नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ, जैसा अभी हमारे जफर भाई ने कहा कि मैं अजीत दादा गुट का कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष हूँ, वैसे ही मैं राहुल जी का जो ऑरा चल रहा है यहाँ पर, इस देश के अंदर नहीं पूरे इंटरनेशनली, जिसको लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, मैं उस कांग्रेस का ठाणे शहर माइनॉरिटी अध्यक्ष हूँ। पहली बात तो ये मैं अपने आप को क्लियर करता हूँ। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को बोल दिया कि आपने भी कहा कि मैंने जितेंद्र, नहीं, हमने जो है वो बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का काम किया, एकदम क्लियर सी बात। हम कट्टरवादी सोच के खिलाफ, एक ऐसी सोच जो इस देश को आगे लेके जाना चाहती है, इस देश को मोहब्बत के साथ जोड़ना चाहती है, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ बांटने के लिए एक दूसरे को मिला करके रखना चाहती है, हमने ऐसी सोच का साथ दिया। अब रही बात व्यक्तिगत की, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े, खाली एक शाह आलम भाई बोल सकता है बेचारा, नहीं मेरा भाई है वो, मेरा भाई है वो, बेचारा नहीं, हाथ पैर नहीं, नहीं, एक मिनट, आपने बीजेपी की आपने बीजेपी की सोच बताई, बीजेपी की सोच क्या है ये बताइए। बीजेपी की सोच है नफरत डालो और आपस में लड़ाओ। आपने अभी थोड़ी देर पहले इतने बड़े बड़े अमाउंट के ऊपर बात की है ना, ये तो मुमरा है, 100-200 करोड़ की बात करें ना, अरे हजारों करोड़ लेकर भागने वालों से कोई सवाल जवाब नहीं, तो मुमरा पे इतना सवाल जवाब क्यों? पहली बात तो ये। रही बात, देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं यहाँ पे। राजू भाई ने अभी जिस तरीके से काम की रफ्तार गिनाई, तो काम हो रहा है, बराबर है। शाह साहब बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है ना, वो तो बता दिए कि आप लोगों ने ईवीएम में घोटाला करके जिताया है। कौन बताया? कौन? मैम के जो शाह आलम ने कहा ना कि भाई वो बताया गया ना, ईवीएम से छेड़छाड़ करके आपने जितेंद्र अवार्ड को जिताया। ईवीएम के खिलाफ तो जो है सिर्फ भारत देश नहीं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है। जिस शख्स के लिए सभा के अंदर लोग नहीं आते हैं, उसको जो है वो लाखों वोट मिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं जो वहां पे राजा की तरह पर रहते हैं, जिनके सामने खड़े रहने के लिए इलेक्शन के नॉमिनेशन डेट से एक दिन पहले तक के एक आदमी नहीं था, और एक जबरदस्ती किसी को वहां पर खड़ा किया गया। बाला साहब थोरात की बात कर रहा हूं, और अचानक वो आदमी जीत जाता है और बाला साहब थोरात हार जाते हैं। बाला साहब थोरात जैसा कद्दावर नेता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकप्रिय है, वो हार जाता है। ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, ये तो हम भी मानते हैं। अब यहां पर भी गड़बड़ लग रही है, मान लो, लेकिन करेंगे क्या? आप साथ बोल रहा है, साथ आप देते हो। आप सुने ना जफर भाई, एक मिनट, आप सुने ना, मेरी बात तो सुनिए।
कि आप तो जिता दिए जितेंद्र वाड़ जी को, अब इनका कहना है, प्रवक्ता साहब का कहना है, इनका कहना है पानी की कमी, टोरेंट नहीं जा रही है, कितना 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 एक करके बोलिए, कितना लोगों को कितना लोग सहेंगे भाई, कितना लोग सहेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर टोरेंट के लिए लोगों के, ये देखो ये यहाँ पर है, मैं तो इनके साथ रहूंगा हमेशा, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ मेरे भाइयों, तुम भाई के लिए रहूंगा। आप कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष हो, आपका डीसीएम है यहाँ पर, बराबर है, आपका जो एक्स सीएम जो रह चुके हैं शिंदे साहब भी यही थाना से बिलोंग करते हैं, है ना, और अभी जो आए हुए आपके देवा भाऊ वो भी आप ही के साथ अलायंस पार्टनर है, किसके इंतजार है? फॉरगेट अबाउट जितेंद्र अवार्ड। जितेंद्र अवार्ड एक सिंगल एमएलए है, भूल जाओ, सब इतने बड़े बड़े मंत्री आपके साथ है, कल के कल लगाओ, कल के कल नहीं माननीय श्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। अगर ये बोलते वो अकेले एमएलए है, तो ये बताइए एवीके की जो जमीन है, एवीके जमीन जो औरत बेचारी छाती पीट रही है कि मेरा कोर्ट में मसला चल रहा है, मैं खुद उस जगह को दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो विकास को ना चाहते, वो चाह रहे थे कि मैं स्टंटबाजी करूं और उन्होंने काम को रुका दिया। अगर एक मिनट मेरी बात समझने दीजिए। अवार्ड साहब बीड़ में धनंजय मुंडे के खिलाफ जाके आवाज उठाते हैं, यहाँ पर जाकर के और भी जाकर के मलाला का पाकिस्तान में मर्डर होता कुछ होता है तो उसकी आवाज उठाते हैं, टोरेंट के लिए वो क्यों नहीं आवाज उठाते? क्योंकि आगे सुनिए ना, देखिए मैं आपस में अगर बात करेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपका सवाल, एक मिनट मेरे बात करेंगे डॉक्टर साहब, एक मिनट सालम भाई, एक मिनट अवार्ड साहब को एक मिनट सुनो ना। अवार्ड साहब को पुतला जलाने की बहुत शौक है, आवाज उठाने का बहुत शौक है। जब फडणवीस साहब ने हाउस में कहा कि मुमरा कौसा के लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने टोरेंट मांगी, तो अवार्ड साहब उसके खिलाफ उसका पुतला क्यों नहीं जलाते? आप साथ में क्यों थे उस वक्त? आप क्यों साथ में थे उस वक्त? आपने क्यों नहीं विरोध? एक सेकेंड जैसा आपने कहा ना, इनका सवाल जायज है। आपने उनको कहा कि साथ में क्यों थे, बराबर। अभी यही बात पे अगर मैं आता हूँ, आपने कहा बीजेपी की जो है विचारधारा अलग होती है, काफी कट्टरता वाली होती है, तो आप भी उनके साथ क्यों है जो बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद किया, हमें गर्व है। संजय राउत नहीं एक सेकंड संजय राउत बोलते हैं ना, संजय राउत बोलते हैं कि हमें गर्व है कि 17 मिनट तक जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो आप ऐसे अलायंस में चले जाते हो विधानसभा में। बराबर। अब बात सुनो, आपने क्या बोला अभी कि मैं ऐसी पार्टी के साथ क्यों हूँ? गलत आपका, मैं हूँ कांग्रेस के साथ, ठीक है। कांग्रेस का अलायंस किसके साथ है? अब आप बात सुनो ना, पूरी बात। कभी भी जो है ना देश के अंदर कैसा होता है कि एक तरफ सांप है और एक तरफ अजगर है, तो अजगर जो है ना वो निकलेगा, सांप डस करके आपको फौरन मार देगा। निकलने की प्रक्रिया के अंदर जो है ना हम अपने आप को बचाव के लिए थोड़ा बहुत ही ना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात सुनो, उस उद्धव ठाकरे की आपको आज इतनी बुराई, अगर आप बोल रहे ना बीजेपी की आपको चल रही है, मतलब मेरे को प्रवचन, आपको उद्धव ठाकरे चल रहे थे, इनको बीजेपी चल रही है। हाँ, उन्होंने तो मतलब है ना क्रेडिट लेने की कोशिश की उद्धव ने, बराबर है, लेकिन बीजेपी ने तो पूरा वो षड्यंत्र रचा और आज तक की हर चीज आपने कहा क्रेडिट मस्जिद की बुनियाद, बाबरी मस्जिद में फसाद रचने में हिंदुस्तान का जो माहौल हिंदू मुसलमान का खराब हुआ है, बाबरी मस्जिद में ताला कांग्रेस ने लगवाई, ये कांग्रेसी है बोल रहे हैं ना। शीरा एक मिनट ताला खुलवाई, एक मिनट शीरा ने आज कांग्रेस ने करवाई, उसका ताला उन्होंने खुलवाई। बाबरी मस्जिद 92 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में शहीद हुई। 92 का दंगा उनके दौर में हुआ। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, 2002 का गुजरात का बदतरीन दंगा इनकी सरकार में हुआ। ख्वाजा यूनुस का मर्डर, जो अमेरिका से, जो दुबई से लड़का आया था, उसका इनकाउंटर हुआ, कांग्रेस के दौर में हुआ। इशरत जहां का इनकाउंटर कांग्रेस के दौर में हुआ। तो सबसे बड़ी बुनियाद फसाद की रचने वाली कांग्रेस है। तो तुमको ये बताओ, अब बताओ, ऐसे पार्टी में आप रह रहे हो भाई, ऐसे पार्टी में कितना आरोप लगा दिया, कितना आरोप लगा दिया उन्होंने। एक जिम्मेदार पोस्ट पर होने के बावजूद अगर इनको फैक्ट्स नहीं मालूम है तो ये निंदनीय है।
अब सुनिए आपकी, चलिए जिस बाबरी मस्जिद का ताला खुलने की बात कर रहे हो और शिलान्यास की बात कर रहे हो, कांग्रेस ही वो पार्टी थी कि उस वक्त भी फसाद कांग्रेस ने टाली। फसाद ने नहीं डाली, उस वक्त भी चल जफर भाई यूपी में कांग्रेस आपस में ही बात करेंगे तो कोई आपस में ही बात करेंगे कोई मैं एक मिनट मैं मुमरा मैं एक मिनट मैं मुमरा के मुद्दे पे आ रहा हूँ, वो देश का मुद्दा है। मुमरा का मुद्दा आ रहा हूँ। मैं प्रवक्ता साहब से पूछूंगा कि इलेक्शन जब से खत्म हुआ, जब से चुनाव खत्म हुआ है, तब से आपके जो नेता है नजीमुल्ला साहब, वो कहीं ना कहीं गायब हो गए, नदारद हो गए हैं। आप जाके ऑफिस की हालत देखिए। एक बोलते हैं ना कि लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, मिल नहीं पा रहे हैं। कहाँ है भाई? आप क्या जब नगर सेवक वाला, महानगर पालिका वाला चुनाव होगा फिर आएंगे क्या? और फिर वापस जब विधानसभा चुनाव होगा फिर आएंगे क्या? नजीब मुल्ला साहब रेगुलर आ रहे हैं और सबसे कहाँ है रेगुलर? बात तो सुनो, आते हो तो दिखते कहाँ है? बिल्कुल दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? वो रील में नहीं दिख रहे हैं, रील में नहीं दिख रहे हैं, वो रियल दिख रहे हैं, रील में नहीं दिख। यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? और जो हमारी ऑफिस पहली ऐसी ऑफिस है राष्ट्रवादी की, पहली ऑफिस है ऐसी जहाँ पे एक ऑफिस है और रेगुलर हमारे सारे नगर सेवक और सारे सिस्टम में आप जाके देखिए, वहां बैठिए, हम लोग काम कर रहे हैं, हम दिखावेबाजी नहीं कर रहे हैं। दिखाबाजी नहीं कर रहे। जफर भाई आप पाइप लगवाते हो तो आप डाल देते हो स्टेटस, तो फिर नजीम मुल्ला भाई को भी बोलिए ना कि आते हो तो स्टेटस पे दिखो आप भी। जफर नोमानी अगर काम करेगा, जफर नोमानी की पार्टी ऑफिस, जो जफर नोमानी का जनसंपर्क कार्यालय है, आज मैं कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष हुआ हूं, उससे पहले मैं नगर सेवक हूं, मेरी ऑफिस आज भी चालू है, आप जाकर के पता कर लो। अरे आप दिखते हो, आपके नेता नहीं दिखते। मेरा नेता, अरे यार जरूरी थोड़ी नहीं कि सब काम वही करेगा। मैं यहाँ के आमदार में आप आमदार के ऊपर तंज कसते हो ना। आमदार हफ्ते में यहाँ पे 4 से 12 बार उनका विजिट होता है, आपके साहब कहाँ गायब है? होता है एक मिनट, आमदार साहब के विजिट और इनकी विजिट से क्या कौन सा फायदा करके दिए शहर में? नहीं, फायदे की बात नहीं हो रही है। लोगों को एक मिलना रहता है, लोगों को मिलना रहता है, बातचीत करना रहता है। अगर रोज पूरा लोगों नहीं जफर भाई, लोगों में आप तो ऐसा लग रहा है एनसीपी ज्वाइन करने वाले हो, आप ऐसा लग रहा है एनसीपी ज्वाइन करने वाले हो, आप लग रहा है एनसीपी आगे चल के ज्वाइन करने वाले हो। आपने जो सवाल किया, आज पूरा शहर चिल्ला रहा है कि हमारे यहाँ पानी की तकलीफ चल रही है। आपको भी मालूम है, पत्रकार लोग, आप लोग भी इसी शहर में रह रहे हैं, पानी की तकलीफ कब से चल रही है। आमदार साहब अगर रोज आ रहे हैं, हफ्ते में 8 दिन में 5 दिन भी आ रहे हैं, तो इसका हल निकाल के दो ना। पब्लिक परेशान क्यों है इससे? भाई देखो आज बात ये अभी आप लोग कोई सत्ता में नहीं है, तो इसलिए आप तो देखिए अभी नहीं वसीम भाई ने अभी सही बात बोली। अभी वसीम साहब जी ने कहा आपके अलायंस की पार्टी, आपकी सत्ता। सर मैं कांग्रेस ही हूँ, हम लोग साथ में, मैं कांग्रेस ही हूँ। अच्छा, आप जिंदगी में कभी कांग्रेस छोड़ा नहीं मैं, लेकिन ये आप हाँ, आपने कांग्रेस छोड़ा नहीं, लेकिन कांग्रेसी होने से पहले मैं मुसलमान हूँ और कांग्रेसी होने से पहले मैं इस शहर का वासी हूँ। तो मैं जब भी कोई बात करूंगा तो इस शहर के भले की बात करूंगा। जिस तरीके से पिछले 16 साल के अंदर हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार है, जो कहते हैं कि मैं इस देश का बहुत बड़ा नेता हूँ, देश का नेता अपने आप को वो मानते हैं, तो मैं ये समझता हूँ उन्हें अजित पवार की या सरकार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो आदमी 1 लाख वोट से जीत करके आ रहा है, उसके लिए चुटकी बजाने वाला काम होना चाहिए। कि जो टोरेंट ने आज, आपको शायद मालूम होगा कि 1800 रुपये जो मीटर मिलता था, आज उसका उन्होंने रेट बढ़ा करके 4000 रुपया कर दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोरेंट कंपनी सबसे महंगा वीज जो वितरण है वो मुमरा कौसा के अंदर, कलवा मुमरा जीवा के अंदर कर रही है। आपको मालूम है पर यूनिट कितना कॉस्ट जा रहा है? आप सारे हिडन कॉस्ट वगैरह जोड़ लें, तकरीबन 18 रुपया पर यूनिट पैसा जा रहा है। मुमरा कौसा जो है एक बहुत ही गरीब बस्ती है। मुमरा कौसा में बीपीएल के लोग ज्यादातर रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं जितेंद्र आवाड साहब ने इसके ऊपर अगुवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि इतना ज्यादा उनको वोट मिला, 96,000 वोट से वो जीते हैं। तो मैं समझता हूं उनकी कयादत के अंदर अगर वो आवाज उठाते कि ऑल पार्टी मीटिंग रख करके टोरेंट के खिलाफ एक अच्छा मार्च खड़ा करते, और अच्छा मार्च खड़ा करके पूरे मुमरा में एहतजाज करते, एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते, एक इनकलाब लाने की कोशिश करते, हम सब उनके बात के ऊपर लब्बैक करते और सबको ले जाकर के हम लोग टोरेंट के खिलाफ बात करते थे, मगर कभी उन्होंने किया नहीं है। मगर हम आपको एक वादा करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये 1800 का 4000 रुपया किया है, हम लोग जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा और हमारा रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना खत्म होगा, हम लोग एक बहुत बड़ा एहतजाज
ऑल पार्टी को लेकर के, क्योंकि मैं कांग्रेस ही हूं तो मैं सबको साथ में लेके चलने वाले सिद्धांत की बात करता हूं, सर्वधर्म संभव की बात करता हूं, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई को लेकर के, और सब पार्टी के लोगों को लेकर, चाहे वो एमआईएम के हो, शिवसेना के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी दोनों पक्ष के हो, शिवसेना दोनों पक्ष के हो, एमआईएम के हो और मुस्लिम लीग के हो, सबको लेकर के हम लोग एक बहुत बड़ा मास खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह इस टोरेंट को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आखिरी सवाल मेरा वसीम सईद जी से रहेगा, आखिरी सवाल मेरा वसीम सईद जी से रहेगा कि अभी हमें पता चला था कि लगभग 1 से 2 दिन में कहीं ना कहीं कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो आपके नाना पटोले साहब है, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, वो आने वाले, धरना देने वाले हैं इलीगल के खिलाफ, और भी ज्यादा करके मुमरा के खिलाफ, बराबर। सत्ता यहाँ पे जितेंद्र आवाड़ की है, बराबर, और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके खिलाफ ही आप धरना दे रहे हो। मैं एक बात बोलना चाहता मतलब धरना देने वाले हो, अभी हुआ नहीं है। हमारे हर्षवर्धन सपकाल साहब ने अभी जो है महाराष्ट्र का चार्ज संभाला हुआ है और एक बहुत बड़ी 9 तारीख को जो है वो जनपद यात्रा जो है वो बीड़ से शुरू होने वाली है। तो फिलहाल तो जो वो पूरे हम लोग जब जितनी भी यूनिट है वो उसमें थोड़े से बिजी हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया इलीगल, देखिए ये जो मिसकंसेप्शन लोगों में फैलाया जाता है ना कि सिर्फ मुमरा में इलीगल हो रहा है, ये गलत बात है। मुमरा में ही नहीं, पूरे थाना के अंदर जो है ये जो ब्याजखोर अधिकारी बैठे हुए, जिनको पैसे लेकर के हफ्ताखोरी और ब्याज, मतलब हफ्ताखोरी कर रहे हैं और वही पैसे से ब्याज भी खा रहे हैं, वो भी इसके लिए मैं बोलता हूं उनको ब्याजखोर। इन लोगों को है ना, अब है ना, उनको सत्ता की माज नहीं है, उनको अपनी एक माज आई हुई नहीं। हमने इससे पहले भी कहा था कि हम जो वो इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। तो हमारे कांग्रेस के जो भी लोग होंगे, आप देखेंगे जो भी गलत हो, चाहे उसमें हम लोग खुद क्यों नहीं इन्वॉल्व हो, अगर नीति के खिलाफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारे को भी उसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। डेवलपमेंट, पानी का प्रॉब्लम सबको है, क्यों हो रहा है? बिल्डिंगें बनी है तो पानी का भी तो अरेंजमेंट करना चाहिए था ना, रोड बड़े होने चाहिए थे ना। तो ये प्रोविजन करो, आपको जो करना करो, और अगर नहीं कर सकते तो जो डिपार्टमेंट बना के रखे हुए ना रेगुलराइजेशन करने का, है ना, जो आप पर स्क्वायर फीट जो वो आप जितनी भी एफएसआई वगैरह देते हैं वो सब बंद कर दो ना। 300 रुपए एफएसआई पे ले रहे ना आप, आराम से वो चालू रखो। एक गया है, कोई नया आएगा, आने वाला ना नया, तो वो नए का भी है ना। ये सब कांग्रेस का एक ही है कि सब लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, कांग्रेस सिर्फ ऊपर के अंबानी के लोगों के लिए नहीं, हर वर्ग के लोगों की है। सबके साथ काम अच्छा चले, लोग खुशहाल रहें, मोहब्बत से मिलजुल करके रहें, ये मोहब्बत है। देखिए पार्टी कोई भी रहने दो, पार्टी की विचारधारा अलग रहेगी। आप गोडसेवादी होगे तो आप किसी को मारने की सोचोगे, अगर आप गांधीवादी होगे तो मार रहा है तो गाल आगे करोगे। बात बस इतनी सी है, मोहब्बत फैलाओ, और ये महीना भी मोहब्बत फैलाने का। टीएमसी की आपने बात कही, कहा जाता है टीएमसी के जो किंग है ना, उसमें कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला का नाम आता है। टीएमसी के किंग है, हाँ, उसमें नाम आता है, हाँ। तो अरे तो भाई, तो ये पानी उपलब्ध करवाइए ना फिर। मेरी बात तो यही तो बड़े गर्व की बात है, पानी उपलब्ध करा के गर्व कीजिए ना। किंग बोल के गर्व करो की बात, बड़े शर्म की बात है कि 15 साल में मुमरा कौसा का पानी नहीं बढ़ा पाए, मुमरा शहर को एक हॉकर्स नहीं दे पाए, मुमरा शहर को बच्चों का प्ले ग्राउंड। मैं राजू भाई के पास आता हूँ। राजू भाई गोल्डन गैंग, जिसके अंदर कहा जाता था कि टीएमसी के गोल्डन गैंग में कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला, और अभी तो जितेंद्र आवाड़ जी ने भी कहा ना कि वो तो कोई भी मंजिल पे चले जाते हैं, 4थे मंजिल पे चले जाते हैं, कोई भी फाइल निकाल देते हैं, कैसा हो जाता है। तो पानी भी तो बढ़वाइए फाइल निकाल के। ऐसा है कि जो जितेंद्र आवाड़ साहब ने जिस बात को का बयान दिया है कि वो 4थे माले पे चले जाते हैं, पहले माले पे चले जाते हैं, तो ये हमारी ताकत है कि महानगर पालिका में हम जो काम गलत कर रहा है उसको हम जरूर उजागर करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। जिस तरीके से आज कुछ बिल्डर माफिया या कुछ लैंड माफिया या कुछ भू माफिया जो है मुमरा कौसा के अंदर रिजर्व प्लॉट के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लीगल के अंदर इलीगल कर रहे हैं, हम उसको उजागर करेंगे और उनको बाहर। कौन कर रहा है कुछ मुमरा में? डायरेक्ट आप नाम क्यों नहीं लेते, लोगों के ऊपर आप छोड़ देते हैं संशय बताने के लिए? नाम लेके बताइए। जिस तरीके से कहा जा रहा था ना, जितेंद्र आवाड़ ने भी तो नाम लिए ना, उन्होंने डायरेक्ट नाम लेके बताया कि भाई कैसे चले जाता है, उन्होंने साफ तौर पे नाम लिया है। कौन है? मैं किसी का नाम लेकर, अभी रमजान का महीना में किसी का नाम लेकर किसी को परेशान और तकलीफ नहीं देना चाहता हूं, वरना फिर वो बेचारा नींद की गोलियां खाने लगेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो गलत करेगा उसके पीछे हम। सर भाई ऐसे शायद नाम पता है आपको? नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ, मुस्कुराहट आपके बताए कि नाम पता है। देखिए हाथ पकड़ो बिना भाई, राजू भाई हाथ रखो, शालम भाई हाथ रखिए। ये मुमरा की एकता, मुमरा एकता जिंदाबाद। मुमरा के शहर के लिए
मुमरा शहर की तरक्की के लिए जो भी पॉसिबल होगा, हम लोग किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन हम शहर की तरक्की चाहते हैं। हम लोग मिलकर हम लड़ाई को लड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ तमाम जो है कांग्रेस के जो नेता थे वो थे, हमारे साथ राष्ट्रवादी अजीत पवार के थे, एमआईएम से थे। इन सारे लोगों का जो आपने सुना कि क्या उनका कहना था, साफ तौर पे कहा है कि कुछ भी हो जाए एकता हम बनाए रहेंगे। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। तो मैं नीलेश कन्नौज आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। वो जो